अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना वकास। नाज़रीन, दौरे हाजिर में हर लड़की खूबसूरत लगना चाहती है और फैशन हमारी ज़रूरत बन गई है। हमने बाहर निकलना है तो हम अगर अच्छा ड्रेस पहनकर अच्छी हमारी लुक्स नहीं लग रही होंगी तो हम बहुत ही एक नॉर्मल से इंसान लगते हैं और हमारी बात में भी कोई ख़ास रोब नहीं होता। अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी को पायदार दिखाना है तो उसके लिए हमें फैशन सेंस पैदा करनी होगी। और इसी सिलसिले में मज़ीद बातें जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नादिया आमिर, जो कि ट्रेंड बाय नादिया के नाम से काफ़ी फेमस हैं और ये अपने ब्रांड की CEO भी हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि कौन सी लड़की को कैसा फैशन करना चाहिए और फैशन असल में है क्या, क्योंकि आजकल फैशन के नाम पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो मार्केट में लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बहुत प्यारी हैं सबसे पहले और आपने खुद को बहुत अच्छा कैरी किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ट्रेंड बाय नादिया कि नादिया का जो फैशन है और मैंने आपका जो सारा पेज देखा उस पर हर चीज़ मुख्तलिफ है, तो ये सबसे पहले बताएं कि ये ख्याल और ये ख्वाहिश कैसे आई कि मैंने अपना कोई ट्रेंड बनाना है, मैंने सबसे मुख्तलिफ लगना है। पॉइंट इज दिस कि मैंने किसी को कॉपी नहीं करना। जब आप किसी को कॉपी करते हैं तो आप किसी की जेलसी में जाते हैं या कॉपी करते हैं। आपने किसी की जेलसी में नहीं जाना, अपनी कन्वीनियंस में रहते हुए अपने आप को कैरी करना है और इस तरीके से कैरी करना है कि लोग आपकी कॉपी करें, आप किसी की कॉपी मत करें। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ द रीज़न कि मैंने ये अपना पेज स्टार्ट किया और उसमें मैंने सबको गाइड करना शुरू किया कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ एग्जैक्टली। अपना मेकअप कैरी कैसे करना है, अपनी ज्वेलरीज, अपनी एसेसरीज़, अपने कपड़े, वॉटेवर। और उसके बाद मैंने जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है नादियाज़ कलेक्शन के नाम पे। मैं अपना ब्रांड ख़ुद पहनती हूँ, मैं किसी का ब्रांड नहीं पहनती क्योंकि मैं किसी का ब्रांड प्रमोट नहीं करूँगी। ऑब्वियसली आई हैव माई ओन ब्रांड। तो ये मैं लोगों को समझाना चाहूँगी कि कॉपी करना डजंट मीन समथिंग। अपने आप को प्रमोट करना है, अपने आप की पर्सनालिटी को अगर आपने डेवलप करना है तो आप इस तरीके से डेवलप करें कि आप खूबसूरत लगें। ज़रूरी नहीं है कि कोई लंबा है तो फैशन फॉलो करेगा ही तो ही प्यारा करेगा। फैशन फॉलो नहीं करना, फैशन ने आपको फॉलो करना है। सो ये मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आज लंबी शर्ट का फैशन है तो आपने लंबी ही पहननी है, आपको सूट करें या ना करें लंबी पहननी है। नो, इट्स नॉट। चीज़ वो पहननी चाहिए जो सूट। बिल्कुल। आपकी जो कलेक्शन है उसमें क्या मुख्तलिफ ऐसा जो बाकी ब्रांड्स में नहीं है कि लोग अगर ख्वाहिश करें कि हमें नादिया जैसे कपड़े पहनने या नादिया के कपड़े पहनने, तो ऐसी क्या खासियत है उसमें? जो वो जिस तरह भी जाते हैं उनको कस्टमाइज्ड हर चीज़ मिल सकती है। अच्छा, जैसे जिस तरह से मैं ना ज़्यादा मोटी हूँ ना पतली हूँ, तो मेरे जैसी बंदी को किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए? वे सॉलिड कलर्स, लॉन्ग लेंथ्स और डार्क कलर्स पहनेंगी तो आप जो है ना वो काफ़ी स्लिम दिखेंगी अकॉर्डिंग टू माय फैशन सेंस। शॉर्ट्स में ना जाऊँ? नहीं, शॉर्ट में बिल्कुल भी ना जाए। मेरी सेहत की लड़कियां शॉर्ट्स की तरफ ना जाए। अच्छा, थोड़ा सा जो जिस तरह से आजकल हम ब्रांड्स पर चले जाते हैं अगर, तो बेतुके कपड़े मिलते हैं हमें, यानी कि उनकी कोई फैशन सेंस नहीं बनती, कोई कंट्रास्ट नहीं बनता और स्टिचिंग उस तरह की होती है कि स्टाइल समझ में नहीं आता। तो ऐसे में लड़कियों को क्या चीज़ सोच में रखनी चाहिए कि अगर कोई ड्रेस चूज़ करना चाह रहा है तो उसे सिलेक्ट करना कैसे आसान? उसको सिलेक्ट करना सिंपल आसान है। अपने आप को शीशे में देखें और ड्रेस पहने और सोचें कि आप अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। आप अपने जज खुद बने, किसी और को जज ना बनाए कि ये ब्रांड है बना दिया है तो बस ये पक्की बात हो गई, ये अच्छा ही है। अपने आप का जज खुद बन जाए ना। बी योर जज योर सेल्फ फर्स्ट। अपने जज खुद बन जाएंगे तो आपको शीशा बता देगा कि आप अच्छे लग रहे हैं। खुद से मशवरा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि हम अगर चले जाएं कि कोई 40 वेट की लड़कियां हैं, 40 किलो जिनका वजन है, तो उनको कैसे कपड़े पहने? उनको फ्लफ़ी पूफी कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल ही स्लिम स्मार्ट दिखेंगी। तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो थोड़ा स्टिचिंग इस तरह की पहने वो जिसमें थोड़ी स्टेपिंग्स हो या कुछ हो या पुफीनेस हो या कोई फर्शी शलवार, बेल्ट, कुछ इस तरह की चीज़ें जाएं जिसमें वो थोड़ी ना हेल्थ वाइज अच्छी लगें। क्योंकि ना बंदा बहुत मोटा अच्छा लगता है ना पतला अच्छा लगता है। ज़माना आजकल वो कहता है कि आप खाओ भी तो भी मसला, ना खाओ तो भी मसला। सो मसाइल तो हैं ही, उन मसाइल में रहते हुए अपने आप को कैरी करना है तो वो तो करना ही है दुनिया। इसके बाद अगर हम चले जाएं 60 की तरफ, जो 60 किलो की लड़कियां हैं की तरफ जाना है, तो उनको तो मैं यही कहूँगी कि चुपचाप डार्क कलर्स, सॉलिड कलर्स और लॉन्ग सिंगल एक कलर पहने और बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग मत करें। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करेंगे तो ओवरडू हो जाएगा।
क्योंकि आपका वेट ऑलरेडी ऑन अ हायर नोट है, तो आप ओवरडू कुछ ना करें। जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे ही देख देख के फैशन डिज़ाइनर बन जाते हैं, कोई प्रॉपर उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती, कहीं से उन्होंने सीखा नहीं होता, तो आप थोड़ा सा बताएंगी कि आपने कोई तालीम हासिल की है या सिर्फ देख के लोगों को आपको फैशन का शौक? I got a degree from London in fashion designing, so I know well कि कैसे क्यों क्या। so इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप स्केच आउट कर लेना, कि मैं किसी को कॉपी नहीं करूँगी, मैं खुद स्केच आउट कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें करनी आती हैं, मेरे पास डिग्री है इस बात की। अमूमन हमारे यहाँ ना फिटनेस का ख्याल नहीं रखा जाता, और हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा 80, 85, 90, 100 किलो की लड़कियाँ या वजनी लड़कियाँ हैं, तो उनको किस तरह से खुद को कैरी करना चाहिए? सबसे पहले ड्रेस के बारे में बताएं, फिर मेकअप, देन हेयर। ड्रेसेस जो हैं वो तो जिस तरह का आपका फिगर होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। आपने मेकअप करना है तो आप मेकअप के कंटूर जो है, अपना फेस कंटूर कर सकते हैं, फेस को छोटा कर सकते हैं, पर जो आप वेट कम करके छोटा कर सकते हैं वो आप कंटूरिंग से छोटा नहीं कर सकते। मेकअप जादू नहीं कर सकता बिल्कुल भी। मेकअप आपको खूबसूरत दिखा ज़रूर देख सकता है, मेकअप जादू नहीं कर सकता कभी भी। मेकअप का अगर जादू देखना है तो थोड़ा बहुत आप 19-20 या 20-25 कुछ पॉइंट्स का जादू हो सकता है। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कोई परी बना देगा और ऑफलाइन आप देखें तो आपका हालात ही और होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो आप फिल्टर नहीं है ना makeup? बिल्कुल मेकअप फिल्टर नहीं है। आपने अगर फिल्टर लगाना अपने आप को तो गो टू जिम, हिट योर लाइफस्टाइल फर्स्ट। मैं ये सबको ये कहूँगी कि हिट योर लाइफस्टाइल फर्स्ट, उसके बाद लोग एफर्ट नहीं करते, यही तो बात है ना कि लोग एफर्ट करना ही नहीं चाहते हैं। लोग एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर बाद में दूसरों से जेलस होके तो कोई फ़ायदा नहीं है। खुद एफर्ट करो, खुद प्यारे बनो, दैट्स इट। और माशाल्लाह से अगर आप नादिया को देखें तो नादिया की ड्रेसिंग, हेयर और रिंग्स इतनी प्यारी हैं, नेल्स और हर चीज़ परफेक्ट है माशाल्लाह से। अब मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस वेट की हो जाऊँ। अच्छा, अमूमन ना ज़िंदगी में नॉर्मली कोई ख़वातीन है तो थोड़ा उनको घर की तरफ से भी बड़ा होता है कि मैं घर में बिज़ी हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, बच्चे नहीं संभाल सकती, या अगर बच्चे संभालूंगी, घर संभालूंगी तो मैं अपनी केयर नहीं कर सकती। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। आई हैव ट्विंस, मैं उनकी भी केयर करती हूँ, स्कूल ड्रॉप ऑफ करती हूँ, पिकअप करती हूँ, खुद करती हूँ, ड्राइवर पे नहीं अपने बच्चे छोड़ती, उनको होमवर्क मैं खुद करवाती हूँ। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप काम कर रहे हो तो आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते। नो, अपनी सुस्ती को इसका नाम नहीं देना चाहिए कि मैं कर नहीं सकता। इंसान अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अगर कलर्स की तरफ हम आ जाएं तो जिसका रंग थोड़ा सा सांवला है उसको किस तरह के कलर पहनने चाहिए? उसको अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली, अगर आप गूगल सर्च करें, गूगल सर्च पे आपको हर चीज़ की स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको कलर पैलेट मिलेगा। उस कलर पैलेट को फॉलो करें। मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आजकल हर चीज़ तो गूगल पे ठक ठक जवाब मिलेगा। आप कलर पैलेट फॉलो करें ना, अपने स्किन टोन की कलर पैलेट फॉलो करें और उस हिसाब से, बिल्कुल उस हिसाब से चलें, यू विल फील बेटर। आपके पास अगर मैं बात करूं ब्रांड्स की, तो इस वक्त बैग्स और ड्रेसेस किस किस ब्रांड की? ड्रेसेस तो इट्स ऑल अबाउट मेरा अपना ब्रांड, और बाकी रहेगी बैग्स की, जूतों की, तो यू नेम इट एंड यू हैव इट। हमीस से लेके लैनविन से मियू से लुई वुइटन से आप पराडा, क्लोए, कुछ भी, कोई नाम लें ब्रांड का, देयर इज ओवर देयर विद मी। उसमें को कुछ दो राय नहीं है, वो आपको विद इन 40 डेज आपके डोर स्टेप्स पे आपको डिलीवर होगा। विदिन 40 डेज, यानी कि 40 डेज का टाइम होगा। अच्छा, उसमें कोई प्राइस का जो है, मतलब लाइक जिस तरह से एक ओरिजिनल आउटलेट पे हम चले जाते हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ वाली प्राइस और ये प्राइस फिक्स होगी उसी हिसाब से? नहीं, प्राइस का जो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये कोई हमने टैग ही लगा दिया है कि ये प्राइस है तो ये प्राइस है। समटाइम आप सोर्स करते हो तो आपको सोर्सिंग नीचे पड़ती है, समटाइम आपका कार्गो नीचे आता है, समटाइम ऊपर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइस वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आज कह दूं कि ये चीज़ इतने की है तो आप एक हफ्ते बाद भी वो चीज़ उतने की ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे हैं, हर चीज़ हर 2 महीने बाद प्राइसिंग चेंज हो रही है। मैं फ़िक्स प्राइस नहीं दे सकती, किसी को नहीं बता सकती कि इसकी यही फिक्स्ड प्राइस है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके अकॉर्डिंग, उस डे के अकॉर्डिंग, जिस दिन मैं प्री ऑर्डर लूँगी उस डे के अकॉर्डिंग, इवन आप अगर रॉ सिल्क ले लें तो रॉ सिल्क का एक नॉर्मल सा ड्रेस, सिल्क का एक नॉर्मल सा ड्रेस आता है 18 से 20 हज़ार का प्लेन,
और वो भी वेरी करता है। जब आपने ड्रेस बनवाना है उस दिन आएंगे, उस दिन का मैं रेट लूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि आपका ड्रेस कितने में कॉस्ट करेगा। आपको मैं पहले से कुछ जादू की छड़ी घुमा के नहीं बता सकती कैसे हो जाएगा। अच्छा, आपके पास आपके ब्रांड के जो ड्रेसेस हैं उनमें किस तरह के, लाइक कोई सिंपल प्लेन ज़्यादा है, कोई हैवी ज़्यादा है? इट्स ईस्टर्न, वेस्टर्न, जहाँ मैंने जाना होता है, जिस तरीके से मैंने जाना होता है, वो उस तरीके के सब ड्रेसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। यानी कि जिसको ईस्टर्न वेस्टर्न जो भी चाहिए आपसे मिल जाएगा, और ऑर्डर पर भी लोग बनवा सकते हैं कुछ भी डिज़ाइन? इट्स ऑन प्री ऑर्डर, इट्स ऑन प्री। उसमें अगर सपोज करें किसी बड़े ब्रांड का आपको डिज़ाइन दिखाया जाता है और आप कहें नहीं भाई मैं तो इसको अपने हिसाब से बनाऊंगी क्योंकि ट्रेंड बाय ना, मैं कॉपी नहीं करती, सॉरी नहीं करती, मैं कॉपी नहीं करूँगी उसको। जिसको चाहिए वो आपकी पिक्चर्स उठाए, उसमें से देखे और वहाँ से पिक्चर्स देखे, अपनी बात बताए कि उसको किस तरह का ड्रेस चाहिए, मैं उस तरह के उसके लिए स्केच कर दूंगी, बट मैं किसी ब्रांड को उठा के कॉपी नहीं करूंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में जिस तरह से अब आजकल प्रोफेशनल लड़कियां ज़्यादा हैं, बाहर निकलने वाली, काम करने वाली, जॉब ये वो, तो इन सारी चीज़ों में ख़ुद को टेक केयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी में मसरूफ़ तो हैं लेकिन लड़की का फिट और परफेक्ट होना कितना ज़रूरी है, खूबसूरत लगना? ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको जी लें, मेरा ख्याल है खूबसूरती से जी लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अच्छी तरह रहेंगे तो आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा, आप फिट भी लगेंगे, खूबसूरत भी लगेंगे और लोगों को भी अच्छे लगेंगे। अदरवाइज तो ठीक है, छोटी सी ज़िंदगी है, कब ख़त्म होनी है वी नेवर नो। बिल्कुल, नादिया की एक बड़ी प्यारी मिसाल है कि मदर है माशाल्लाह से, 2 किड्स हैं इनके, और हाउसवाइफ भी हैं और प्रोफेशनल भी माशाल्लाह से अपना काम भी कर रही हैं और ख़ुद को फिट कितना अच्छा रखा हुआ है, लाइक का खूबसूरत प्रीटी मॉडल यानी कि माशाल्लाह से हर तरीके से हर चीज़ को परफेक्ट मैनेज किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, अमूमन जब कोई खातून और शादीशुदा खातून या लड़की काम करने का सोचती है तो उसे फैमिली प्रेशर बहुत होता है, और स्पेशली ससुराल का और हस्बैंड का, तो आपको तो ये प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि मुझे सपोर्ट है इस बात की। हस्बैंड ने सपोर्ट किया? जी बिल्कुल। हस्बैंड को राय रास्त पे कैसे ला? ये अल्लाह की देन है, बाबे से तावीज़ लिए? ये अल्लाह की देन है, ना कोई बाबा ना कोई पीर, ये कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। जितने अच्छे लगोगे उतना जो आपका हस्बैंड है ना वो ठीक रहेगा। खुद को प्यारा प्यारा बना कर रखें तो फिर हस्बैंड जो है बाहर जाने का सोचेगा नहीं। किसी बाबे पीर तवीज़ का काम नहीं है, खुद को फिट रखने की बात है। अच्छा, जिस तरह से फर्शी शलवार आई अभी न्यू ट्रेंड में, तो हर बंदी ने उसको पहना, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई छोटी है, कोई लंबी है, हर ने फॉलो किया। तो ख़वातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ऐसे जैसे कोई ट्रेंड इन होता है उसके पीछे लग पड़ना क्या सही है, गलत है? खुद को नहीं देखना अच्छी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ? मैंने पहले ही आपको कहा कि खुद को खुद जज करो, खुद को खुद शीशे में देखो कि क्या प्यारे लग रहे हो। लेकिन प्यारी नहीं भी लग रही होती फिर भी पहन, तो बस वही हमारे दिमाग का फितूर है ना, हमारा माइंडसेट इतना जाहिल हो चुका है, हम इतने पिछड़े हुए हो चुके हैं कि हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं कि अच्छे नहीं लग रहे हैं। हमने बस सोच लिया कि अच्छा ये ट्रेंड में है तो हमने ये करके रहना, नहीं तो चाहे कहीं हम दुनिया से पीछे तो नहीं रह गए। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई क़यामत नहीं आएगी अगर फर्शी नहीं पहन लेंगे तो। ट्रेंड में कोई भी फैशन आया, कुछ भी आया है तो वो उन्होंने फॉलो करना है, कोई ऐसा कोई रूल फास्ट ब्रेक नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप रूल ब्रेकर बन रहे हो या कोई तौबा नौज़ुबिल्लाह कोई गुनाह हो रहा है कि अगर आप ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ, मैं फॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आती, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ज़रूरी है कि अपने आप को देखो कि आप कैसे प्यारे लगते हो, बस मैं यही कहूँगी। और फिट रहो, खुश रहो और खुश रहने भी दो, द बेसिक पॉइंट, खुश रहने भी दो। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया कि आजकल लोग इस बात को छोड़ देते हैं कि चल क्या रहा है और करना क्या है, लोग सिर्फ पीछे पड़ जाते हैं कि दुनिया क्या कर रही है और हमें दुनिया के हिसाब से चलना है। नादिया की एक बड़ी प्यारी मिसाल है कि इन्होंने खुद को हर तरीके से फिट रखा हुआ है, देखने में भी फिट है, फैमिली भी फिट है और माशाल्लाह से कारोबार भी उनका फिट जा रहा है। तो कोशिश करें कि अपने लिए अपने रूल्स खुद बनाएं और अपने जज खुद बने, जैसा कि इन्होंने कहा कि आप अपने लिए बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। हमें कोई जितना भी हमारे साथ सिंसियर हो जाए, कोई वो मशवरा नहीं दे सकता जो हम खुद को खुद दे सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। सना वकास को इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।